तो मैं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोल रहा था कि पहले तो ये पेपर लीक से ये बड़े अफसर बने, फिर ठेली ठपोली वालों से आते हैं, आने जाने वालों से, फैक्ट्री वालों से, सभी से वो उगाही करी। एक प्रकार की वो चोरी है, डकैती है। लेकिन क्या करें, लोगों में, जनता में एकता नहीं है, तो बस धमका के लोगों को भी मार भी डालते हैं। ये इसलिए बेचारा कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई एकता नहीं है किसी की। जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, संगठित रहो, संघर्ष करो, और संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। तो लोग शिक्षा पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और संगठन तो है ही नहीं बिल्कुल। कोई बटा पड़े हैं सब, हिंदू, मुसलमान, चमार, मतलब नाम नहीं ले रहा मैं, किसी में जातों में बटे पड़े हैं। सॉरी, इसका नाम नहीं ले रहा मैं, किसी जाति का नाम नहीं ले रहा। तो लोग हर एक जाति में बटे हुए हैं, यादव, कुशवाहा, माने जो भी है, जो भी छोटी जाति हैं उनमें भी। तो अब एकता कहाँ से आएगी? अगर सभी लोग मानव ही बन जाएं, अगर मान लो एक दूसरे का दर्द समझें, सब एक दूसरे को भाई समझें, तो ये ठग ही नहीं पाएंगे हमको। तो इनका क्या उद्देश्य रहता है कि हमेशा बांट के रहो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ। और मतलब ये है, लड़ने वाला कौन है? जो पिछली बार भी, जो पिछले, जो मैंने आपको कहानियों में बताया कि इसे वे नेतवर्क करते थे, बाकी लड़ते यही थे। तो अब भी ये आग लगाने के लिए जरूर आगे आएंगे कि देखो भाइयों, हिंदू है, मुसलमान है, लड़ो 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 लड़ो। माना इन लोगों ने फोन से ही कर दिया, दूर से ही कर दिया, ये कभी जंग में शामिल नहीं हुए, ठीक है, ये बढ़िया, इनके साथ 4-6 बॉडीगार्ड रहे, बस उकसाने के लिए आए, उकसा दिया और बस चले गए। आग लग गई, आग लगने के बाद तो वो तुम जानते हो कि बस धुआं, धाएं धाएं धाएं, जलने वाले जलो। लेकिन ये अपने हाथ और शरीर दोनों बचा के दूर रहते हैं। क्या है इनका? ये माना कि मैंने ये विरोध करते हैं कि भाई तो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये हो गया है, तुम गाय खाते हो। और जैसे मुसलमान रूप लगाते हैं, वैसे हालांकि भारत में कोई गाय का कटने का कोई साधन नहीं है, पूरी तरीके से रोक है। जो काटते हैं वो कहना भैंसी काटते हैं, बीफ का मीट है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में आपको गाय का मीट मिल जाएगा, वहाँ लोग खाते भी हैं। अगर वो इतने ही बुरे हैं तो आप अपने बच्चों को इस देश से निकाल के वहाँ पढ़ाते भी हो। हमारी वक्त तो एक वो शहर में अगर हम झोपड़ी भी डालें तो नहीं, डालने के लायक नहीं है, और डालने भी नहीं देते लोग। तुम्हारी आओ भगत होती है, तुम्हें बड़े बड़े वहाँ मकान दिए जाते हैं। हालांकि ये बात सही है कि अगर तुम्हारा किसी को अगर बाथरूम ही दिखा दिया जाए तो आदमी भड़क जाएगा। करीब करीब करोड़ों अरबों रुपए का। अरे उस बाथरूम पे जो सुविधाएं गमले फमले सब लगा रखे होंगे ना, जिस तरीके से दिखाते नहीं हो, अगर कोई देख ले तो तुम्हारा एक दिन का सिर्फ एक ही बाथरूम का तुम्हारा खर्चा होगा कम से कम 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 10,000 रुपये, जिस तरीके का नेता है तो इस तरीके से। और सिर्फ खर्चा तो बताओ कितना वीआईपी बाथरूम होना चाहिए, घर कितना बड़ा होगा। तो ये जो है, लोगों को समझाते हैं अंग्रेजी मत बोलो, भारत माता, अपनी मातृभाषा। चलो ये बात सही है, लेकिन अगर हम मान लो हिंदी ही बोलते हैं, तो अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ तेलुगु, तमिल वगैरह है, तो वहाँ तो हम गूंगे बेर हो जाएंगे, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर एक हमारी भाषा अगर हम मान लिया, इंग्लिश समझ लेते हैं, और इनके बच्चे भी इंग्लिश पढ़ते हैं, बात यही है ना। तो अगर हम समझ लेते हैं तो हम देश में, संसार में कहीं भी जा सकते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई जैसे बड़ी बड़ी जो किताबें होती हैं वो इंग्लिश में ही फटाफट आती हैं, तो उनको पढ़ सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। मजिस्ट्रेट की किताब हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो जो बड़ी चीज़ें हैं वो इंग्लिश में ही हैं। तो जिसका ये विरोध करते हैं ये नेता लोग, वो ही चीज़ें अपने बच्चों को देते हैं।
मतलब देशभक्ति सिखाते हैं। किसको? हमको। अगर तुम देशभक्त हो तो तुम देश से बाहर क्यों चले गए? पढ़ाई तुमने बाहर क्यों कर रही? वहीं रहना पसंद क्या है? सिर्फ तुम यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के कमाते हो, धमाते हो और सारा पैसा विदेश लेके जाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटने पे, पुलिस को, इस विभाग को, उस विभाग को, नेता बनते ही ज़्यादा से ज़्यादा भाई लूट लो, वही विदेश में पहुंचाना है, वहीं पे रहना है। सिर्फ ये तो दिखाने के लिए यहाँ है। आप किसी एक आध जो नेता बना हो उसका देख लेना, उसके बच्चे अब कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपको पता लगेगा कि जी यहाँ तो अब जब उनका धंधा नहीं चल रहा, यानी कि उनका धंधा क्या है, राजनीति में कमज़ोर हो गए हैं, तो वो अमेरिका में ही सेटल हो गए, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ सेटल हो गए हैं और वहीं रहते हैं। और वहीं उनका मकान जो है अरबों अरबों रुपए का है, बड़ा बड़ा व्यापार है, फैक्ट्रियों में हिस्सेदारी है। तो ऐसी इनकी हिस्सेदारी हो जाती है, हमको बेवकूफ़ बनाते। तो हमें समझना चाहिए यार, हमें जो गरीब आदमी है उसको तो मनुष्य बन के ही रहना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता यार कि जातियों में बंटना चाहिए, कि धर्मों के नाम पे हमें लड़ना चाहिए। और मरेगा कौन बे? पहले भी तुमको मैंने बताया कि सेनाओं में छोटे लोग मरते थे, और आज भी अगर तुम लड़ोगे तो तुम ही मरोगे और तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम वैसे ही, गरीबी भी एक दर्द होता है और फिर एक दूसरा दर्द तुमको मिल जाएगा। इसलिए जहाँ तक है अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो और सोचो कि हमें क्या करना है, कैसी पार्टी बनानी है, एकता में रहना है, शिक्षित रहना है, संगठित रहना है। डॉक्टर बाबा साहब के विचार जो हैं, उनकी जो 3 पंक्तियां हैं उस पर ध्यान दो, सारा जीवन सुधर जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है।